लेकिन कोई ऐसी महिला कलाकार बता दें कि सुधई राम यादव, या कोई जेंट्स बता दे, या कोई पुराने कलाकार ओम प्रकाश यादव, विजय लाल यादव, बलिया के सुरेंद्र यादव, परशुराम यादव, विश्वनाथ यादव, दुर्जन यादव, मंगल कवि, दीपक सिंह, जो पुराने कलाकार हैं, जितने कलाकार हैं वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूर्वांचल से लेकर जनपद तक कोई कलाकार सुधई राम यादव से बाकी नहीं होगा। सुधई राम यादव हर एक से अपना मुकाबला करके गाए हुए हैं। अगर वो बिटिया वो जान रही थी कि सुधई राम यादव हमारे भाई हैं या वहाँ रिश्तेदारी है, तो जब नैहरे में मारी गई, ससुराल से मारी गई होती बिटिया, तो नैहर में भाग के आती, और जब नैहर में मारी गई तब कहाँ भाग के जाए। जरा विचार कीजिए, आप सब चैनल के लोग हैं। वो लड़की भाग के सुबह होत अब कब से चली, रात में हमारे यहाँ आ गई, तो हमारे से सारी बात बताई कि भैया ऐसी स्थिति है, तो क्या हमारा फर्ज है कि उसको हम अपने घर से भगा दें? नहीं। बिना आँख के रोशनी दिखावल गुरु, अंधकार से प्रकाश में लियावले गुरु, तो सुधई से बिरहा गवावल गुरु, जीव राम दिल जिंदगी बनावल गुरु, अंधकार से प्रकाश में लियावल गुरु। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही में मौजूद हूं, और भदोही में मौजूद होने का कारण यही है कि जो बिरहा गायक किसी परिचय का मोहताज नहीं है, भदोही जिला के सम्राट, और ऐसा कोई कलाकार बिरहा का नहीं रहा होगा जिनके साथ इनका कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। चाहे महुआ चैनल अपने ज़माने में रहा होगा, चाहे बिगंगा का चैनल रहा होगा, और पूर्वांचल का कोई भी ऐसा कलाकार रहा होगा जिनका बिरहा सुधई राम यादव से नहीं हुआ होगा। सबसे पहले सुधई राम जी, आपका हिंदुस्तान की बात पे बहुत स्वागत। नमस्कार, हम सुधई राम यादव अपने गोपीगंज भदोही के माटी से आप सबका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, और सारे के सारे चैनल वालों को मैं नमस्कार करता हूं। हमारी बात से किसी को ठेस न लग जाए, कोई चैनल के सज्जन ये न कहें कि सुधई हमारी खिलाफत तो चाहे कितना भी कर दें, लेकिन हम उनकी खिलाफत नहीं करेंगे। क्यों कि एक गलत कर जाए तो हम क्यों गलत करें उसके साथ। ये जो हमारा वायरल हुआ है, जो वीडियो चल रहा है, इसका कारण है कि जटाशंकर यादव जिला भदोही, थाना कोयरौना अंतर्गत क्षेत्र, ग्राम सभा मझगवां के रहने वाले हैं। वो हमारे पिताजी के मौसी के लड़के लगते हैं। उनको 4 बेटियां हैं, लड़के नहीं हैं, और वो अपने बुढ़ौती के सेवा परवस्ती के लिए हमको गोद लेकर के अपनी ज़मीन हमको दे दिए कि बेटा हमको संभाल लेना। हम बोले चाचा चलिए ठीक है, आप भी तो हमारे पिता के समान हैं, और अपने स्वेच्छा से, अपने राजीबंदी से अपनी ज़मीन हमको दे दिए, और गोद भी ले लिए। और लेने के बाद, देने के बाद कुछ दिन के बाद नात रिश्तेदार लोग उनके वो ज़मीन उनसे अपने को लेने के लिए ये जालसाजी करने लगे कि उनसे ज़मीन वापस कर लो, और तब उन वापस करोगे तो फिर आपसे हम ले लेंगे। ये बुढ़े को धोखा देने वाले हैं। जटाशंकर यादव सच्चे आदमी हैं, वो हमारे पिताजी के मौसी के लड़के हैं, वो गलत नहीं है। जटाशंकर चाचा को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं कि जटाशंकर यादव गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, और वो हमारे उनसे गलत बुलवाया जा रहा है। और जो चैनल के कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके यहाँ जाके सिखा के, पढ़ा के, ज़बरदस्ती रुलाने का प्रयास करके कि तुम लोग रो तो हम लोग चैनल पर दें, सुधई राम यादव की छवि धूमिल होगी, ये जानबूझ के ऐसा करा रहे हैं। और जटाशंकर यादव चाचा की ज़मीन हम आज नहीं कल उनको वापस करना हमको तय है, क्योंकि यदि वो बुढ़े को कष्ट हो रहा है हमारे प्रति, तो उसके हृदय को हम कष्ट क्यों दें। उसकी ज़मीन हमारी जो लिखाई पढ़ाई लगा है वो दे देगा बुढ़ा, अपने नात रिश्तेदारों से मांग के उसकी ज़मीन पुनः उसको वापस कर देंगे। पूरा मसला यही है कि जो व्यक्ति इनको गोद लेता है और उसकी परवरिश से करते हैं और इनको कहीं न कहीं ज़मीन लिख देता है, और जब ज़मीन लिख देता है तो और उसके परिवार को, यानी जो दामाद वगैरह उसके आते हैं, तो इनको कहीं न कहीं लाछन लगाने का काम करते हैं। सुधई राम का वीडियो भी वायरल हुआ है, उस वीडियो पर आप लोग मत जाइएगा। कारण यह है कि सुधई राम इस समय कहीं न कहीं कार्यक्रम से घिरे हुए हैं। आज वो अपनी जब लोगों की सेवा करने के लिए लोगों को सेवा दे रहे हैं, इसका
कहीं न कहीं निर्णय सर होगा। और जो हमारे ऊपर ये सर लांछना लगाया जा रहा है, जी ये उसके हस्बैंड जो उनका दामाद है जटाशंकर यादव का, कृष्ण मूर्त यादव, जी उसका घर है ग्राम सभा मलुआ, पोस्ट टेला, थाना बरौद, जिला प्रयागराज। जी और वो तमिलनाडु से आया और अपने ससुराल में ये निबिहा पर उसकी वाइफ असरफी देवी वहाँ पे जन्म से आज के डेट तक वहीं रहती थी। और शादी ये किया जटाशंकर यादव ने, और एक दो बार अपने ससुराल गई अपने बुढ़ौती के लिए। सबसे जटाशंकर यादव की छोटी लड़की है, अपने रोटी के लिए, अपने परवस्ती के लिए इसको रख लिए। तो जब बिटिया रहने लगी तो दामाद भी रहने लगा। जी तो जब कुछ दिन के बाद ये ज़मीन का मामला आ गया तो बॉम्बे से आया, इसको मारा पीटा। जी तो ज़मीन तो जटाशंकर यादव दिए, तो असरफी वो बिटिया का क्या दोष है? हम इस सकल भारतवासियों से पूछना चाहते हैं कि क्या गलती कोई दूसरा करे और सज़ा कोई दूसरा भोगे? जी देखिए, इसमें हम एक कलाकार आदमी, न तो जटाशंकर चाचा का दोष है। हम साथियों, ये सकल देशवासी इस हमारे बात को गहराई से लीजिए कि जटाशंकर यादव अच्छे आदमी हैं, उनका भी दोष नहीं। वो ज़मीन दे दिए तो उनको हम देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन ये सरफी देवी को जो उसका आदमी मारा पीटा और उसका जो भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया, अगर वो बिटिया वो जान रही थी कि सुधई राम यादव हमारे भाई हैं या वहाँ रिश्तेदारी है, तो जब नैहरे में मारी गई, ससुराल से मारी गई होती बिटिया तो नैहर में भाग के आती, और जब नैहर में मारी गई तब कहाँ भाग के जाए? ज़रा विचार कीजिए, आप सब चैनल के लोग हैं। वो लड़की भाग के सुबह होत अब कब से चली, रात में हमारे यहाँ आ गई तो हमारे से सारी बात बताई कि भैया ऐसी स्थिति है। तो क्या हमारा फर्ज है कि उसको हम अपने घर से भगा दें? नहीं, ये तो बता सही है। दीजिए दोस्तों। सवाल इस बात का है कि सुधई राम यादव अड़ंगड़ानंद महाराज के बड़े ही करीबी भक्त भी हैं, और पुरानी कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड, पुराने गायक हैं। सुधई राम किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं ये भी बता रहा हूँ, 40 साल की गायकी, हमें तो लग रहा है कम से कम 35 साल तो कहीं नहीं गया है। 38 साल, मुझे बिरहा गाने 39 साल हो गया। अब इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन 83-84 से मैं मंच पर जम के बिरहा गा रहा हूँ। हमारी उम्र इस समय पर 50 साल 7 महीना, अभी उसमें 14 दिन कम है। कुछ चैनल के साथी जो इनको कहीं न कहीं बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, यह सवाल गलत है। और आप इनकी उम्र को जहां 65 और 70 साल का दिखाया जा रहा है, अगर आप किसी को ऐसे दिखाएंगे तो वो आपके ऊपर कल नहीं मानहानि का तमाम चीज़ों को लेकर खड़ा हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि सुधई राम यादव किस तरह से बदनाम न किया जाए। किसी का एविडेंस देखकर कहीं न कहीं उसके खिलाफ आप जाइए। सवाल इस बात का है कि सुधई राम यादव पुराने गायक हैं, अभी तक किसी लेडीज़ कलाकार का इनके ऊपर ब्लेम नहीं लगा है। क्या सर ऐसा कुछ अभी तक? आज तक जब से मैं बिरहा में गाया, हजारों लड़की माला पहना चुकी होंगी गल में, हम भी उनको पहना दिए गायकी के दौरान। तो क्या ये शादी माना जाएगा मंच पर? नहीं। और जितनी बिटिया बिरहा समाज में पैदा हुई, नए से पुरान से, गीता त्यागी से लेते हुए कविता कृष्णमूर्ति, नीतू चंचल, रजनीगंधा, मीरा मूर्ति, उजाला, या और से कलाकार महिलाएं हैं। हम किसका किसका नाम बताएं? सुमित्रा नंदिनी बिटिया जो प्रयागराज की है, लेकिन कोई ऐसी महिला कलाकार बता दें कि सुधई राम यादव, या कोई जेंट्स बता दे, या कोई पुराने कलाकार ओम प्रकाश यादव, विजय लाल यादव, बलिया के सुरेंद्र यादव, परशुराम यादव, विश्वनाथ यादव, दुर्जन यादव, मंगल कवि, दीपक सिंह, जो पुराने कलाकार हैं, जितने कलाकार हैं वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूर्वांचल से लेकर जनपद तक कोई कलाकार सुधई राम यादव से बाकी नहीं होगा। सुधई राम यादव हर एक से अपना मुकाबला करके गाए हुए हैं, और किसी के साथ ऐसा ब्लेम अभी तक नहीं आया था। लेकिन कुछ क्षण के लिए इनको फंसाने की पूरी साजिश और की जा रही है, जिसका निर्णय जल्द ही होगा। तो चलिए, बातचीत तो हो ही रहा है। जिस तरह से आपको कहीं न कहीं ब्लेम लगाया जा रहा है, इसको पूरी तरह से निराधार समझा जाए। पूरी तरह से ये केवल हमारी छवि धूमिल करने के लिए। सुधई राम अच्छे कलाकार हैं, और साथियों कुछ कलाकार मंच पर कवि, एक सुरेश कवि हैं जी बनारस के,
वो 4 लाइन शायर लिख दिए हैं। वो अभी समझ रहे हैं कि सुधई राम यादव को पता नहीं है। एक सुरेश कवि उस पर 4 लाइन शायर हमारे ऊपर लिखे हैं। इनका लड़का साजन लाल गा रहा है क्या? जी, और वो पंकज पुजारी के गुरु हैं। मैं समझ रहा हूँ सुरेश को, और झाल बजाते हैं। हाँ, और वो कुछ कलाकार अभी नवयुवक कलाकार हैं जिनको उतना ज्ञान बुद्धि नहीं है। वो कलाकार अभी बिरहा हमारा बना के गा रहे हैं, वो गाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस दिन हम 1-2 बिरहा लिख करके नेट पर छोड़ देंगे तो फिर उन कलाकारों की क्या स्थिति होगी और मंच पर हमसे कैसे बात करेंगे। वो कलाकार, कुछ जनता जनार्दन से मुझे आवाज़ आती है कि तुम समाज को गंदे कर रहे हो, और 40 साल से कहीं ऐसा इतिहास मेरा है वो साबित कर सकते हैं। सुधई राम यादव का हर एक बिरहा जगत के कलाकारों से हमारा अलग पहचान है। सुधई राम यादव की अच्छाइयाँ बताने के लिए कोई फ़ोन नहीं किया होगा कि सुधई राम जी बहुत अच्छा आप गाते हैं, लेकिन छोटी सी हरकत जो लोग आज फंसाने की इनको करके कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं निराधार है। जो व्यक्ति 40 साल गाकर आज भी किसी कलाकार के साथ न ब्लेम लगा, न तो किसी महिला के साथ इनका छेड़खानी का आरोप लगा, अब खुद ये ज़मीन किसी का लिए हैं, उसी ज़मीन के मामले में एक दूसरे को चढ़ाकर लोग इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है जो ज़मीन की, वो तो आज नहीं कल वापस कर देंगे। ज़मीन तो मामला तो ये आपसी है, ये तो ज़मीन का मामला है, वापसी है। और जो अशरफी देवी से और सुधई राम यादव का जो माला का एक वीडियो वायरल किए हैं लोग, ये चैनल पर दिखाया जा रहा है जी। तो हम इस पर साथियों कहना चाहते हैं कि ये जो माला की बात है, आज के युग का वो मामला है कि देख रहे हैं आप सब दुनिया की भ्रांतियाँ कि शादी बिटिया आज के युग में कोई किसी से कर लेती है, तो क्या इस पर कभी आज तक रोक लगा और कोई इसको रोक लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। कोई भारतवासी बता दें, कोई बिटिया अगर अपने ससुराल से रुष्ट हो गई तो नहीं जा रही है, तो लास्ट में मुकदमा होता है। तो डाइग्रोस के अलावा कोर्ट में, परिवार न्यायालय में डाइग्रोस के अलावा, तिलाक के अलावा है क्या जी? इसके बारे में चैनल वालों को मालूम नहीं है। और जो चैनल वाले कुछ हमारे खिलाफ दे दिए ज़मीन का मुद्दा लेकर के कि गरीब का ज़मीन हड़प लिए, तो गरीब की ज़मीन जो हड़प लिए तो क्या उस रजिस्ट्रार के सामने जा कर के और उससे पूछ सकते हैं ज्ञानपुर में कि ये गलत बैनामा हुआ है कि सही हुआ है? तहसीलदार से पूछ सकते हैं, दस्तावेज के लेखक से पूछ सकते हैं कि यहाँ ऑनलाइन हुआ कि नहीं, बैनामा सही हुआ गलत हुआ? ऐसे किसी गरीब का ज़मीन हड़प कोई लेता है? वो अपने मर्जी से दिए, आज नहीं कल फिर ज़मीन वो वापस कर देंगे। तब ये चैनल वालों का क्या रह जाएगा? इनके मुंह पे तो काला करिखा पोता जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुधई जी से बातचीत करके, क्योंकि इन्होंने अपनी बात को बड़ा है बेबाकी से रखा। जब कोई गलत होता है तो अपनी बात नहीं रखता, लेकिन आज के ज़माने में कुछ पत्रकार ऐसे भी हो गए हैं जिनको बदनाम करने की और थोड़ा थोड़ा उनको आदत भी हो गई है। बहुत पहली मुलाकात सर मेरी आपसे हुई है। धन्यवाद। नहीं, पहली मुलाकात मेरी आपसे हुई। मैं चाहूँगा कुछ दर्शकों के लिए 2 लाइन मैं चाहूँगा थोड़ा सा परोस देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा पहली मुलाकात आपसे है। ये तो अब गाने का मूड नहीं है, अब बात कोई दिक्कत नहीं है। जीवन है, जीवन में तमाम परेशानियां आती हैं, समय होता है किसी न किसी का, और आपका समय थोड़ा ख़राब है, फिर सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। नहीं, समय खराब नहीं है, समय को लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब तक ये ऊपर वाला समय किसी का खराब नहीं करेगा, तो चैनल वालों से, जो अन्य और सब चैनल वालों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ चैनल वाले ऐसे हैं, नहीं तो और जो अच्छे चैनल वाले हैं वो कहेंगे कि सुधई राम यादव सबको, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। हाँ, कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जिनको ज्ञान बुद्धि नहीं है, और जब उनको इतना ही नहीं नॉलेज है कि कहीं रजिस्ट्री गलत होती है, जब उनको ये समझने का नहीं ज्ञान है, तो चैनल कैसे चला रहे हैं? दर्शकों, सुधई राम यादव से पहली मुलाकात है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा, मैं तो बहुत पहले से नेट पे इनको देखा हूँ, लेकिन आज सौभाग्य भी है, मुलाकात भी है। अच्छाइयाँ किसी की छिपती नहीं है, अच्छाइयों पे चलते हैं। देखिए, सत्य का विजय होता है साथियों। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य हारता नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस समय लंका पे चढ़ के गए, रावण कुछ दिन के लिए राम को परेशान किया, लेकिन विजय पाए राम। कंस
कुछ दिन के लिए कृष्ण भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, लेकिन भगवान ने मथुरा के धरती पर जाके विजय प्राप्त किए। तो सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं न हुआ है न भविष्य में कभी होगा। आइए इस पर हम 2 लाइन गीत देते हैं, बस केवल 2 लाइन, और ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब रोज़ कार्यक्रम चल रहा है, लगन का मामला है, और कुछ चैनल वाले ऐसे हैं बुद्धहीन हैं, वो आके जब हम कार्यक्रम में कहीं अब चले जा रहे हैं, लगन का मामला है, तो वो आके यहाँ कह देते हैं कि सुधईराम घर से फरार हैं। अब बताइए कि जिसका कार्यक्रम साथियों लिए हैं, हम आपके बेटे का बारात में गाने का लिख लिए, आपके बेटियों के शादी में लिख लिए, तो आप सबके यहाँ आना तो हमको ज़रूरी है। और कोई चैनल वाले अगर आ गए और हमको नहीं पाए तो क्या डाल दे रहे हैं कि गए सुधईराम घर, सुधईराम फरार है। सुधईराम जी एक ऐसे कलाकार हैं जो लगातार कार्यक्रम में बिजी हैं, कोई छोटा नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में विराह इनका हो रहा है। चलिए सर। तो 2 ही लाइन केवल बा। अरे अंधकार से प्रकाश में लियावलन गुरु। स्वामी जी ऐसे महापुरुष हैं कि सब जिनको बुद्धि, हम तो कहब चैनल वाले जो कुछ चैनल वाले जो बुद्धिहीन हैं, अगर स्वामी जी के यहाँ पहुँच जाते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, तो कुछ चैनल वाले जो अड्ड बोल रहे हैं तो इनके कम से कम बुद्धि तो हो जात। बहुत बहुत धन्यवाद। कब जब सत्संग सुनेंगे, कोई तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जब जाएंगे तब सच्चा ज्ञान मिलता है। तो अंधकार से प्रकाश में लियावलन गुरु, गुरु का कृपा भैली राम लक्ष्मण में, सब कुछ लिखी गईले सूर बचपन में, बिना आँखी का रोशनी देखावल गुरु। सूरदास महाराज बिना आँखी के कलम चलावत रहन, उनके जोत नहीं रही, लेकिन गुरु के कृपा से बिना आँखी के लिखत रहन। ये चैनल वालों को संदेश भेज रहा हूँ कि जो चैनल वाले कम से कम बुद्धिहीन हो तो देखिए कि बिना आँख का कलम कैसे चल रही है, तो गुरु की कृपा। तब बिना आँख का रोशनी देखावल गुरु, अंधकार से प्रकाश में लियावले गुरु, गुरु का कृपा भैली आज दुनिया पे। गुरु की रामचरितमानस में श्री गुरु चरण, हनुमान चालीसा में भी लिखा गया कि जय 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 हनुमान गोसाई, लेकिन कृपा की है गुरुदेव की नहीं। तो जब हनुमान चालीसा वाले लिख तो दें, लेकिन कृपा मांगत हैं गुरु का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कौन है, ये गुरु का कृपा है। तो सुदई से बिरहा गवावल गुरु, जीव राम दिल जिंदगी बनावल गुरु, अंधकार से प्रकाश में लियावलन गुरु। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सुधईराम जी। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के कोने कोने में सुधईराम किसी परिचय के मोहताज नहीं। पूर्वांचल का कलाकार हो, चाहे आपके इलाहाबाद प्रयागराज का कोई कलाकार हो, सबसे मुकाबला हुआ, चाहे ओल्ड कलाकार रहा होगा, चाहे नवयुवक कलाकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जय हिंद, जय भारत। ठीक, बहुत बहुत सबको नमस्कार।